everyone, this is Dr. T Sheikh at the Red Box channel. Before we start the program, I would say Allah Subhanahu wa Ta'ala's name कि अल्लाह के नाम से हम अब अपना पहला प्रोग्राम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही बेस्ट बडी फ्रेंड के साथ पीर यासिर जो कि मुस्लिम लीग नून फंक्शनल के वाइस प्रेसिडेंट है। इनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे उन तमाम सूरत हाल के बारे में जिसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान बहुत डिस्टर्ब चल रहा है और परेशान चल रहा है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल जिस हालात से गुजर रही है, जिसमें अभी हमारे पास हुकूमत आई हुई है, इलेक्शंस का होने का अभी कुछ पता नहीं है कि किस टाइम पे इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, प्राइसेस ऑफ शुगर, प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डे बाय डे इंक्रीजिंग। जो आज से 5 साल पहले सूरत हाल नहीं थे, 10 साल पहले सूरत हाल नहीं थे, अचानक आज से 4-5 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हालात इस सूरत हाल पे आ गए कि महंगाई ऐसी जगह पे चली गई है कि हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और गरीब तबका तो आई मीन यू कैन इवन से एनीथिंग कि गरीब लोगों की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। अस्सलाम वालेकुम पीर यासिर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। आपका भी आपने बुलाया अपने शो में, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइज। आई वांट टू टेल यू समथिंग। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे अच्छे वक्त में और मेरे बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ दिया है। सो पीर यासिर साहब, अब आप मुझे एक बात बताएं कि आजकल की जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त मुल्क की, जिसके अंदर आप देखना चाह रहे होंगे कि ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर चाहे एक आदमी, आम आदमी हो, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सब के सब बहुत अफेक्टेड हुए हुए हैं। जी देखें, आपको पता है कि एक महंगाई का तूफ़ान पूरी दुनिया में है, वो जो है पाकिस्तान में भी उसी तरह है। तो लेकिन जो है ये कि आम आदमी पहले कहते थे कि जी गरीब आदमी जो है वो अपना जो है नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। और अभी तो देखें ना, अमीर आदमी चाहे पैसे वाला भी हो, वो भी जो है इस टाइम पे जो है वो अपने बिलिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सक रहा। इलेक्ट्रिसिटी हो, आपकी जो है पेट्रोल हो, बाकी आपकी जो है खाने पीने की अशियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बड़ा जो है एक ऐसा सिलसिला बन गया है कि जी आम आदमी जो है देखें ना, अभी आप छोटी सी बात है कि जिसकी पे 15,000 या 20,000 है, वो बिजली का बिल भरेगा, वो जो है अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, वो जो है अपने पेट्रोल डालेगा बाइक में। तो देखें ये बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट जो है फेज़ से हम लोग गुज़र हैं। और जो है चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी इस टाइम पे जो है अपना गुजारा नहीं कर सक रहा। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारे जो लोग हैं वो बेचारे जो है, आप देखें कि जो है कारोबार भी हमारा बहुत अफेक्ट हुआ हुआ है इस टाइम पे। जो कारोबार भी बहुत ज़्यादा जो है आप समझें कि जो है इस टाइम पे कम है, और लोगों के पास नौकरियां भी नहीं हैं। लोग पढ़ लिख के भी जो है कोशिश करें मुल्क से बाहर जाने के लिए। हमें असूलन ये है कि जो है अपने जो है मुल्क में ही कोशिश करनी चाहिए कि इनको एडजस्ट करें और यहाँ पे ही कोई ऐसे इंडस्ट्रीज़ बनाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं जिसमें जो है ये लोग यहाँ पे एडजस्ट हों और अपने घर को का चूल्हा जला सकें और जो है ये महंगाई का मुकाबला कर सकें। और ये महंगाई का मुकाबला जो है ईजी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि देखें आप दिन ब दिन जो है चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले पेट्रोल की प्राइस 300 प्लस चली गई। तो ये आप देखें ना, बिल्कुल ही जो है पेट्रोल महंगा होता है या डीजल महंगा होता है, उसके साथ सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। आपकी खाने पीने की अशियाँ अफेक्ट करती हैं, आपका हर चीज़, इलेक्ट्रिसिटी भी वो बढ़ा देते हैं कि जी ऑयल वो होता है ना, कि ऑयल उसमें जी, एग्जैक्टली। तो हर चीज़ उसमें बढ़ जाती है। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ कि जो है आगे जो है लोग जो है वो पहले खुदकुशियाँ करें, आगे और वर्स हालात होंगे। तो इसको हमें किसी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जी मुल्क में ये मुल्क जो है इसको हम सब मिल के कोई ऐसा सिलसिला करें जिसमें एक दूसरे का साथ दे के जो है ये महंगाई का भी मुकाबला करें, और जो मुल्क में जो एक हालात इस तरह के अनसर्टन हुए हैं उसका भी मुकाबला करें। जस्ट टेल मी वन मोर थिंग दैट यू नो कि ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीजेस, पेट्रोलियम की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फ़र्क आता है। अगर हमारे मुल्क के अंदर कोल्स एंड आई मीन सॉरी विंड मिल्स का इस्तेमाल किया जाए या कोल्स का इस्तेमाल किया जाए, क्या उसके ज़रिए हमारे लिए सोलर एनर्जीज़ के ज़रिए हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी में फ़ायदा नहीं हो सकता अभी है? जी देखें, कोल का भी जो है इस्तेमाल हो रहा है हमारे मुल्क में। जैसे अभी आपको पता है कि जो है कुछ हमारे पास हैं कोल की माइंस हैं जगह जगह पे, जैसे लाकड़ा में है या फिर बलूचिस्तान में है या फिर और ऐसी जगहों पे है। तो वहाँ से कोयला निकलता है, वो आजकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है। जो मुझे जो है इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जो है मतलब फैक्ट्रीज़ में भी लोग जो है कोयला भी इस्तेमाल करें, क्योंकि और चीज़ इतनी वो मतलब है कि उनको इतनी एक्सपेंसिव पड़ी है। तो कोयला भी है तो एक्सपेंसिव, लेकिन वो उस पर सिलसिला करें। तो लिहाजा ये कि जो है ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो है हमें जो है ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें जो है हमें मतलब आप समझें कि जो है इलेक्ट्रिसिटी या इन चीज़ों से मतलब बच के
लेफ्ट राइट से हम अपना जो है सिलसिला चलाएं। देखिए, जैसे पहले कहा गया था, आज से बहुत साल पहले ये कहा गया था कि आज से कोई 10 साल पहले या 8 साल पहले ये कहा गया था कि आगे जाके बिजली जो है ना वो महंगी हो जाएगी। दिस इज़ समथिंग व्हिच वाज़ एक्चुअली रेलेवेंटली सेड ऑन टीवी दैट कि आगे जाके 8-10 साल के अंदर बिजली की प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी, पानी की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। वही चीज़ें आज हम देखना स्टार्ट कर चुके हैं कि बिजली की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और इसकी भी। तो क्या बिजली की प्राइसेस अगर हमारी बढ़नी थी, या एक मिसाल बात है, तो क्या इसकी प्लानिंग बहुत साल पहले नहीं कर लेनी चाहिए थी देखिए हमें? जी, इसमें थोड़े इश्यूज़ हैं इस तरह के कि जो है डैम्स बनते हैं, डैम्स से भी जो है आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एग्जैक्टली। तो वो भी जो है हम लोग नहीं कर सके हैं। डैम्स भी जो है देखें, आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी जो है वो लोगों ने जो है पाकिस्तान के सारे लोगों ने जो है वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब थे जी मेरे जी ख्याल बिल्कुल में, बिल्कुल। जिनने जो है कलेक्शन की थी जी। डैम्स के लिए। तो फिर जो है वो भी जो है पैसे लग नहीं सके मेरे ख्याल में, पड़े हैं आज तक जो है वहाँ पे मेरे ख्याल में ख़ज़ाने में पड़े हैं या खर्च चुके हैं, मुझे नहीं पता। तो वैसे जो है शुरू से जो है एक पॉलिसी हमारी थी, लेकिन बीच में फिर हर्डल्स आए, इख्तलाफात आए कि जी ये डैम सही नहीं है, वो डैम सही नहीं है, या जो है वो हमें हमारे सिंध के हमारे लोग हम लोगों को था कि जी ये जैसे कालाबाग डैम का इशू था कि जी वो जो है हमें 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 नुकसान देगा। तो लेकिन जो है इसका हल ये कि जो है हम फिर भी जो है डैम्स बनाएं और जो ऐसी ऐसी जगहों पे बनाएं जहाँ पे जो है मतलब ये कि जो है सबको फ़ायदा भी पहुँचे, लोगों को पानी का भी ज़ख़ीरा हमारे पास हो, और प्लस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है ये भी उससे बनेगी तो हमें फ़ायदा होगा, हमारी बिजली जो है वो जनरेट होगी तो हमें फ़ायदा होगा, बिजली की फिर प्राइसेस मैं समझता हूँ कम होगी। अभी तो देखिए ना के इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप समझें कि जो है ट्रिपल जो है वो आप समझें कि इस टाइम पे जो है वो एंड बिजली दे वो आर कर रही है। प्लानिंग टू इंक्रीज द जी, रेट्स। इंक्रीज़ भी करें। दूसरा जो है जो मैं सुनता हूँ, ये आपकी तवज्जुह से जो है या आपके चैनल की तवज्जुह से मैं ये बात शेयर करूँगा कि जी इसकी इनके जो मीटर्स हैं उसमें भी जो है कोई ऐसा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है कि जी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलते हैं। तो आम आदमी का जो है वो आप समझें कि पट्टा ही बैठ जाता है कि जी वो कहाँ से भरेगा? गरीब आदमी जो है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी महँगी, ऊपर से आपके मीटर भी जो है वो चल रहे हैं मतलब एक बहुत स्पीड में। इन्होंने कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म कहते हैं बनाया हुआ है उसमें कि जी मतलब वो मतलब एक मीटर चलता रहता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी अगर घर की ऑन ना भी हो तो मीटर स्लो स्लो चल रहा होता है। तो ये तो हालत है। तो देखिए जुल्म है अवाम के साथ, अवाम जो है बेचारी पिस चुकी है, अवाम जो है इस टाइम पे आगे कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अवाम बेचारी कहाँ जाएगी। तो एक ये तो सारी चीज़ें हमें जो है मैं समझता हूँ सेटल करनी चाहिए, और जो है इस पे जो है कोई इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक जो है वो मतलब एक ज़्यादती करिए लोगों के साथ, अगर इस तरह है वाकई, अगर सच्ची बात है। देखिए मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा रहा, लेकिन वाकई जैसे सुन रहे हैं हम बातें, तो उससे हवाले से जो है इस पे जो है मेरे ख्याल में वर्क होना चाहिए, देखना चाहिए कि जी मीटर्स लोगों के जो है ठीक है। अभी लोग टेम्परिंग भी करते होंगे, लोग अपनी मीटर हमारे पास ये भी बड़ा इशू है चोरी का, चोरी का एग्जैक्टली ये भी है। एग्जैक्टली। वहाँ पे मैं कहूँगा जी हम लोग अगर चोरी करते हैं तो हम लोग उसका हमें मतलब ये कि गलत करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। और बाकी अगर वो लोग कर रहे हैं अवाम के साथ, वो भी गलत करेंगे जी। आप अवाम जो अभी फ़र्ज़ करें एक बंदा जो अपना बिल हर महीने भर रहा है, और उस बिल भरने के बाद जो है उसका जो मीटर जो है स्पीड में चल रहा हो, तो मतलब ये तो मतलब वो तो मर गया ना बेचारा। वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कहाँ से अपने बच्चों को पालेगा? आपकी हमारे पास देखिए ना हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, एजुकेशन आपके सामने हमारी ज़ीरो है, और चीज़ें हमारे पास है नहीं। तो आप कम से कम जो है देखें ना, वो रिलीफ तो होना चाहिए आवाम को कि जी कम से कम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी चीज़ें जो है वो हमें कम में मिले, या जो है हमारे साथ जो है ऐसा ना हो कि जुल्म ना हो कि जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जी स्पीड में मीटर चल रहा है, जी आपकी बिजली का बिल इतना स्पीड में आ रहा है। अभी मैं रिसेंटली पूछ रहा था, वो हमारे पास एक बंदा है, वो मुझे बता रहा था, बोला कि जी मेरे पास जो है पंखा, ये ट्यूबलाइट और एक छोटा मोटा ऐसे कोई चलता है। वो कहता बरो 12-15 हज़ार 20 हज़ार बिल आ जाता है हमारा। विदाउट एसी। विदाउट एसी। एसी कहाँ, एसी तो आप फिर 50 प्लस चले जाएंगे अगर आप एसी की तरफ जाएंगे। तो देखें ना कहाँ से सर्वाइव करेगा बंदा, कहाँ से जो है बच्चों को कहाँ से पालेगा, खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, बच्चों की एजुकेशन कैसे कराएगा? फिर इंसान बीमार हो जाता है, आप अस्पताल कोई हमारे पास ऐसे तो नहीं है कि जी अस्पताल कोई ऐसे जी फ्री सारे चल रहे हैं, ठीक है जिन्ना ये सिविल वगैरह है, लेकिन वहाँ पे भी तो आपको पता है हालत क्या है। तो ये सारी चीज़ों को जो सेटल करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें हमें जो है इस मुल्क में जो है मैं समझता हूँ कि सही करनी है, और जो है अगर वो सही हो जाती हैं तो फिर जो है आवाम का भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। अभी देखें ना वो मुल्क आप देखें इस टाइम पे, श्रीलंका। ऐसे ऐसे मुल्क, चले श्रीलंका तो चलो अपनी उनकी उसकी अपनी, ऐसे ऐसे मुल्क जो हमसे मतलब आप समझे कि पाकिस्तान को अगर आप जाएँ 40 ईयर्स पीछे भी जाएँ, तो अगर आप कराची के जो है वो नक्शा देखें पुराना, और कराची की जो देखें, तो मतलब वो उस टाइम पे इवन दुबई और ऐसे मुल्क थे जो वहाँ पे डेवलप नहीं थे। आज हमारे मुल्क हम कहाँ पे खड़े हैं, और मुल्क कहाँ पे खड़े वेरी हैं। ट्रू वेरी तो ट्रू। देखें ना जी ये सिचुएशन है। तो
हमें अपने मुल्क के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, हमें अपने मुल्क के साथ जो है, एक तो होती है बातें, अभी ये कि मैं कोई रिवायती बातें नहीं कर रहा, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। तो ये हमें अपने मुल्क के साथ जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, अपने मुल्क के साथ हम जो है मतलब है कि जैसे हम और मुल्कों में जाके जो है एक्ट करते हैं, वो एक्ट हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। और जो हमारे जो असूल है उसको अगर वो SOPs फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हमें फ़ायदा होगा। और ये सब मिल के हो सकता है, ऐसे नहीं यूनिटी हो के सकता साथ। जी। अभी तो यहाँ पे ये कि इल्ज़ाम तराशी का बहुत बड़ा है जी, ना बिल्कुल इशू कि सही कह जी रहे हैं। मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इसने ये कर दिया, उसने कर दिया। इससे हमें हटना पड़ेगा, इससे हमें हट के जो है प्रैक्टिकल काम करने पड़ेंगे। अगर प्रैक्टिकल काम हम कर सकेंगे तो जाके जो है हम जो है मुल्क का, आवाम का फ़ायदा कर सकेंगे। देखिए ना, आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, आज हमारी जो है आप देखें एयरलाइन PI देखें, बाकी जो है हमारे रेलवे देखें, स्टील मिल देखें, बेचारे लोग बंद पड़ी है, धक्के खा रहे हैं लोग। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं इस मुल्क में जो है जिसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। हमारे पास मादनियात बहुत बड़े पैमाने पे हैं, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें, इवन अभी आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक जो है वो यहाँ पे डिस्कवर हुआ था जी कि समंदर में, अरेबियन सी में जो है कोई ज़ख़ीरा बड़ा ऑयल का। या वो भी फिर जो है पता नहीं आधी रात को ही फिर जो है वो सारी जो है कहानी जो है इन्होंने वो कर दी, मतलब है कि बिल्कुल वो कहानी क्लोज़ कर दी। अभी वो शायद हो सकता है मुल्की मुफाद में, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो लेकिन हमारे पास चीज़ें बहुत हैं इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन ये कि उस पे अगर हम आ जाएँ कि हम जो है कशकोल को फेंक के अपनी चीज़ें को यूटिलाइज़ करके और जो है अपने मुल्क को बढ़ाएँ, और उसके लिए सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। अभी हम कहते हैं कि जी ये फलाना चोर, इसने ये किया कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हमें सबको एक साथ मिल के चलना पड़ेगा, तो जाके हम जो है इस चीज़ों को जो है हम जो है इसकी फ़ाइट कर सकते हैं, महंगाई की फ़ाइट कर सकते हैं। बाकी जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है हम जो है आज हम परेशान हैं जिसके लिए, उसको हम जो है मतलब ये कि कवर कर सकते हैं, लेकिन वो मिल के कर सकते हैं। अ जेन्युइन पॉलिटिशियन कैन टॉक एंड स्पीक लाइक दैट। एक जेन्युइन पॉलिटिशियन ही हो सकता है जो इस तरीके से बात कर सकता है कि यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूनिटी फेथ इज़ व्हाट वी लर्न एट द टाइम जी एंड जी। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना वाज देयर। तो हमने सीखी ही ये चीज़ थी। तो आप भी यही चाहते हैं कि एक यूनिटी और एक फेथ हो और एक ट्रस्ट लेवल के साथ सब लोग आपस में मिलकर बेहतर कर सकें इस मुल्क के लिए। मगर यासिर साहब, आप हमें ये बात बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह की हुक्मरानी दी जाती कि जिसके अंदर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने हाई हुए हुए हैं, आप उसमें क्या स्ट्रैटेजी प्लान्स लेकर आएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को एकदम कम करेगा? देखिए जी, ये अभी मैं बोलूँ कि जी मुझे आप कोई ओहदा दे दे और मैं ऐसे कर दूँ तो ये नो मुश्किल काम है। नो नो नो, जे जे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जी इज, आई एम एक्सप्लेनिंग यू हम दिस थिंग। टेम्पररी तौर जी पे जी हम आपको एक ओहदा दे रहे हैं, हम जी रेड बॉक्स वाले जी आपको जी एक ओहदा देते हैं और हम आपसे एक जी सवाल करते हैं कि अगर आपको इस तरीके से मिनिस्टर बना दिया जाए कि जी। आप इस इलेक्ट्रिसिटी को लुक आफ्टर करें, तो आप किस तरीके से अमेंडमेंट्स करेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट प्राइस के अंदर नीचे आ जाएंगी जी प्राइसेस? देखिए, आपकी मेहरबानी, आपने अपने स्टूडियो में मुझे मिनिस्टर बना दिया इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात मैं करूँगा, देखें जिसका जो काम है वो कर सकता है, मेरा काम नहीं है, मुझे इसका तजुर्बा नहीं है। मैं खामखा में जो है कहूँगी जी मुझे इलेक्ट्रिसिटी का वजीरा बना दो और मुझे आता ही कुछ ना हो। हाँ, मुझे कुछ आता हो तो मैं उस पर जो है वर्क कर सकता हूँ, या मैं उस पर कोई मतलब ये क्या होता है ना, कोई आपको जो है देखें हमें अभी यू अभी हैव टू सिलेक्ट द राइट या पर्सन फॉर टू ब्रिंग। द जी जी। अभी एक और बात भी है, अभी एक है हमें, मैं समझता हूँ कि जो है आगे फ्यूचर के लिए जो है हमें ये करना पड़ेगा कि जो है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको जो है आपको जो है मतलब ये कि जो है आपको उनको बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। फ़र्ज़ करें जो बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं समझता हूँ, मेरी सजेशन है या मेरी सोच है कि जी वो उसमें हम ऐसे ऐसे लोगों को जो है मतलब देखें ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं या हमारे ऐसे हैं लोग जो आप समझे कि जो ऐसे ऐसे ओहदों पर रहते हैं, जो मुल्क को चलाना, मईशत को चलाना, अभी ट्रायल्स चल रही हैं जी, इसको ले आओ ये मईशत सही कर देगा, दूसरे को ले आओ जी वो ऐसे कर देगा, और उसको खुद कुछ पता नहीं है, तो वो जो मतलब मुल्क को कहाँ से सीधा करेगा। तो ये इस पे मैं समझता हूँ कि हमें जो है अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इस मुल्क में जो आके अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज होते हैं, उनको, अगर इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आप कुछ सीखो, अगर देखें मुझे कोई चीज़ नहीं आती और मुझे सिखाई जाए और मैं फिर उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ ना। इम्प्लीमेंटेशन कर और सकें। अगर जो है मुझे पता ही कुछ ना हो, अलिफ बे का पता ना हो, मैं जो है आके मुझे कोई ऐसा ओहदा दे दिया जाए जिसको मैं चला ही नहीं सकूँ, तो वो तो फिर मुल्क का नुकसान है ना। सही बात तो है। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, ये सारी हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी इन फ्यूचर, ताकि जो हम इस मुल्क को अच्छी तरीके से चला सकें और जो है हम इस मुल्क को जो है मतलब एक ऐसी जगह पर ले जा सकें जहाँ पे और मुल्क खड़े हैं। Yes, well said. So the main point is that education is very important. ये चीज़ जानना और समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि
जो हम चाहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने वो बिलावल भुट्टो जरदारी बने, और वो उतना ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट आदमी है कि वो उसी तरीके से हुकूमत को लेकर चल सकता है. एजुकेशन कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो वी मस्ट सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान who is so well educated and literate. The brain has matters in it, like a gray matter and a black matter in the brain. The brain basically works upon the aspects of working and highlighting exactly what we want in our life. तो यासिर साहब ने एक बात बहुत अच्छी की कि देखें, अहदे के लिए उसी इंसान की सिलेक्शन करो जो इंसान उस अहदे पर बैठ कर, उस कुर्सी पर बैठ कर इसका फ़ैसला कर सके कि इस इदारे में इसको जाना चाहिए और इस इदारे में इसको जाना चाहिए. तो यासिर साहब बेसिकली आप क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट भी रहे हैं, यू बिलोंग टू एन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ऑल्सो, तो अगर आपको एग्रीकल्चर का मिनिस्टर बना दिया जाए. देखिए जी, पहले मैं आऊँगा आपके उस बात पे. आपने उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की कि जो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए. वो तो आपकी सोच है, मेरी नज़रिया है. आप चाह रही हैं. मैं किसी के उस पे इख्तलाफात, मुझे जो ये सिखाया गया है कि जी किसी के लिए गलत बात ना बोलो, सही बात है. किसी के उस पे इख्तलाफ ना करो. हाँ. अगर मैं समझता हूँ कोई XYZ कोई भी बंदा जो मुल्क के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो, जो मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सके और मुल्क के लिए काम कर सके और इतना काबिल हो जो मुल्क को जो है वो एक फ़ायदा पहुंचा सके, तो हमें कोई इतराज़ उस पर नहीं है कि जी XYZ कोई भी आ जाए. आपकी सोच थी कि जी बिलावल भुट्टो साहब आए, तो वो आपकी सोच है. लेकिन एग्रीकल्चर की बात करें, वो ये कि मैं खुद सीख रहा हूँ. जो है मैं अभी ज़मींदारी कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, थोड़ी बहुत ज़मींदारी कर रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग इट. तो वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है और जो है फिर तजुर्बा आपको होता है, तो जाके जो है आपको पता चलता है कि जी कौन सा क्रॉप क्या किस तरह लगेगा, क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है. तो इस तरह, तो आई एम लर्निंग इट. तो इंशाल्लाह ताला So if you were given any ministry, which one will you choose? अगर आपको कोई मैं मिनिस्ट्री दी जाती है तो आप कौन सी चूज करते हैं? मैं समझता हूँ कि जो है मुझे जो है वो होता है ना कि वो कोई वो नहीं है. जैसे होता है ना कि लोग मिनिस्ट्री लेते हैं कि जी हम 2 रुपये कमा लें, मुझे वो नहीं है. मैं कहता हूँ कोई ऐसी चीज़ वहाँ मुझे अगर होम मिनिस्ट्री हो तो वो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ. एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये चीज़ होगी, ये मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ. तो वो मैं ये मतलब ये नहीं कह रहा मुझे सुबह होम मिनिस्टर को बना दे. मैं ऐसी जनरली बात बता रहा हूँ कि जो है इस तरह मतलब है कि जो है मुझे इस तरह की चीज़ जो है वो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, जिसको मतलब आप जो है वो कर सकते हो मतलब या चला सकते हो या आप जो है उसको मतलब हैंडल कर सकते हो. देखिए, जिस तरह की आपकी एक अप्रोच है, कैपेबिलिटी है, और जिस तरह से आपने अपने नाना के साथ काम किया है, क्योंकि आपने अपने नाना से भी बहुत पॉलिटिक्स सीखी है, और ऑब्वियसली कीपिंग होम मिनिस्ट्री इन माइंड इज़ द लॉ एंड रेगुलेशन. यानी कि वो चाहते हैं कि मैं लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को बेहतर कर सकूं. दैट अगर आपने लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को मॉनिटर कर लिया तो आपने पूरे शहर को संभाल लिया. साईं जी, वो तो ये है. देखें हमारे जो है शहर के हालात बड़े ख़राब भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो भी बड़ी ख़राब है. और हमारे जो ऑफिसर्स हैं माशाल्लाह बड़े बड़े केपेबल हैं. और जो है आप देखें जो है जो आज से जो है अगर आप पीछे चले जाते हैं तकरीबन कोई 5 साल 10 साल पीछे चले जाते हैं, तो हमारे शहर में रोज़ाना लाशें जो है यहाँ पे गिरती थी. जी बिल्कुल. जो बेचारा घर से निकलता था उसको पता नहीं होता था कि जी सुबह जो है मैं मतलब अब मैं घर से जा रहा हूँ, वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा. तो एक बहुत डेंजरस सिचुएशन थी. फिर हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान रेंजर्स ने बड़ा जो है इसमें जो है बड़ा किरदार अदा किया. ये दहशतगर्दी जो है हमारे मुल्क से ख़त्म की बहुत हद तक. और ख़ास तौर पे कराची तो ऐसा था कि आप समझेंगे जो है बिल्कुल ही यहाँ पे एक हालात इस तरह के थे कि बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब थे. तो वो देखें आज हम बहुत रिलैक्सड हैं. बाकी अगर जो है आप आ जाते हैं ये इस पे छोटे मोटे इस पे जी मोबाइल छीन लिया और जो डकैती, और ये देखें ये पूरी दुनिया में हर जगह पे, अमेरिका भी अब चले जाएं तो वहाँ पे भी हाँ अभी आप इंग्लैंड लंदन चले जाएं वहाँ पे भी ये रात को जो है वो हाँ तो वहाँ पे जो है वो छीना झपटी हो जाती है. तो वो देखें वो है, उसको कंट्रोल करना है आपको. और हमारे माशाल्लाह अच्छे हैं, पुलिस में भी हमारे अच्छे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो माशाल्लाह काम करें, अच्छे तरीके से काम करें और जो है कोशिश करें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही रहे. ऊपर से बैकअप में हमारे पास रेंजर्स है, वो भी जो है मतलब अपना किरदार अदा करिए. तो मैं समझता हूँ अभी हमारे कराची के हालात बेहतर हैं. हाँ एक ये इशू है कच्चे के डाकुओं का, जो आपके जो है ये कनकोट और शिकारपुर और इन इलाकों में जो है ये पंजाब और सिंध का बॉर्डर लगता है, यहाँ पे जो है कुछ है सिलसिला. तो वो मैं समझता हूँ कि जो है वो भी अभी कह रहे हैं कि जी ये रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी की कुछ जो है वो हैं कुछ डेवलपमेंट होगी वहाँ पे और जो मेरे ख्याल में वो ऑपरेशन करेंगे. तो वो भी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा. ये सारा होता है बेरोज़गारी और जो है आपके पास जो है एम्प्लॉयमेंट ना हो
और लोग बेरोज़गार हो। देखिए ना, अभी छोटी सी बात है, किसी के घर में कोई बच्चा किसी का भूख मरा होगा तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर बाहर भागेगा, कुछ ना कुछ छीनेगा किसी से। वो चीज़ हमें ख़त्म करनी है। वो अगर हम ख़त्म कर गए तो इंशाल्लाह हमारा सारा सिलसिला सही हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ हम अच्छी जगह पे खड़े हैं माशाल्लाह, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है हमारा मुल्क में। बाकी जो है दहशतगर्दी तो है, देखिए वो तो हम जो है फेस कर रहे हैं। एक बड़े अरसे से जो है हम दहशतगर्दी फेस कर रहे हैं। हमारे आर्मी जवान बेचारे आप देखें कितने शहीद हो गए। मतलब मैं देखता हूँ, मतलब ये कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन जी कभी जो है बलूचिस्तान में जो है वो उन्होंने जो है हमला किया होता है काफ़िले पे, फ़ौज हमारे बिल्कुल पाकिस्तान। वाकई में सही फिर कह जो है रहे हैं कभी आप। वज़ीरिस्तान में होता है, कभी कहाँ होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको हम ख़त्म कर गए तो फिर हम इंशाल्लाह अच्छी जगह पे आ जाएंगे। अभी ये कि ये दहशतगर्दी हम अरसे से जो है पाकिस्तान पे जो है दहशतगर्दी चल रही है, और जो है जिसमें बैरूनी मुल्क जो है इन्वॉल्व है, जिसमें मैं समझता हूँ इंडिया है और अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है दहशतगर्दी बड़े पैमाने पे हो रही है। तो ये चीज़ हमें अगर कंट्रोल कर गए, और जो है हमारे, क्योंकि अभी देखें आप खुद सोचें, किसी का बेटा शहीद हो जाए और किसी का भाई शहीद हो जाए, किसी का हस्बैंड शहीद हो जाए, सही बात है। और जो है उसके घर में क्या हाल होता होगा। ये तो कुर्बानी है हमारे पाकिस्तान फौज की। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे और लेफ़्ट राइट ये लोग जो है उल्टी सीधी बातें लिख रहे होते हैं। मैं उनको कहूँगा आपके चैनल की तरफ से कि इस प्लीज़ ज़रूर तरह कहिएगा। ये दिल आज़ारी है, आप जी दिल बिल्कुल। आज़ारी करें। अगर किसी के घर से कोई शहीद हुआ है, किसी का बच्चा शहीद हुआ है, किसी का भाई, किसी का बेटा, और आप जो है उस पे जो है हमारी पाकिस्तान आर्मी के लिए उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, ये आप ना लिखें। ये बड़ी एक शर्मनाक चीज़ है। आप जो उनका हौसला जो है वो बढ़ाने के बजाय उनका हौसला गिरा रहे हैं। कि मतलब ये कि जो है वो किसके लिए एक्चुअली यासिर साईं, वो किसके लिए शहादत दे रहे हैं। यासिर साईं मतलब ये देखिए, अपने कोई प्लॉट के लिए शहादत दे रहे हैं। नहीं, वो कोई जी जो है वो कोई अपने जो है अपने वो मुल्क को कोई बचाने के लिए शहादत दे रहे हैं। अपने कोई कारोबार के लिए शहादत दे रहे हैं। वो इस मुल्क के लिए शहादत दे रहे हैं। देखिए ना, सबसे जो बड़ी बात है कि आज हम जो है अपनी इज़्ज़त से घरों में सो रहे हैं या बैठ रहे हैं या उठ रहे हैं, इस पाकिस्तान आर्मी की वजह से है ना। कि जी आपके बॉर्डरों पे कौन जो है जब हम रात में सो रहे होते हैं तो हमारा को कौन सेफ्टी आपकी जो दे रहा है होता है। बॉर्डर संभाल रहे हैं, यही आपकी आर्मी संभाल रही है। तो लिहाजा जो है ये चीज़ें भी हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। ये जो गलत अभी आजकल आपको पता होगा कि जी ये जो एक दौर आ गया इस तरह का कि जी सोशल मीडिया से वॉर चल रही है सारी। अभी आपकी इंडिया हो गई, बाकी ऐसे मुल्क हो गए, वो आपके सोशल मीडिया में घुस के जो है आपके लिए आपको नफ़रतें आपकी पैदा करती हैं अपने अपने लोगों के लिए। वो हमें नहीं करनी। हमें जो है अपने जो है जो हमारे इदारे हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, और उनको जो है हमें हौसला देना है। अब उनको हौसला दे सकेंगे तो ये लोग आगे जाके लड़ेंगे ना। जब आप अपने इदारों को हौसला ही नहीं देंगे, अपने जो आर्म फोर्सेस को और इनको जो है हौसला नहीं देंगे, तो वो जो है कल को मतलब कहाँ से वो फिर वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे कि जी ये तो हमारी अपनी आवाम ही हमारे लिए गलत बात करी है। तो मैं आपके चैनल्स के तवज्जुह से बोलूँगा सब पाकिस्तानी भाइयों को, मेरा एक मैसेज है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं बहुत ही मतलब एक पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल का एक अदना कारकुन और एक पाकिस्तानी हूँ। लेकिन जो है मैं ये कहूँगा कि जो है आप लोग जो है इस तरह की कोई हरकत ना करें जिसमें हमारे पाकिस्तान की जो सिपाही हैं, जो हमारे जो जानों का नजराना दे रहे हैं, उनके दिल जो है उनको दिलों को तकलीफ़ पहुँचे, या वो जो है कहें कि यार हम जो है मतलब एक बॉर्डरों पे और जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं और हमारे लोग इस तरह की बातें करें। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें ख़त्म करना पड़ेगा जो आजकल चल रहा है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट दैट आजकल क्रिटिसिज्म कितना बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 से 7 साल के अंदर मैंने एक बात नोट की है कि क्रिटिसिज्म 2014 से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो बाहर वाले हों, चाहे वो मुलाजिम हों, चाहे वो कोई भी लोग हों, टेलीविज़न को देख देख कर घरों के अंदर भी उतने ही लड़ाई झगड़े फितना फसाद बढ़ना शुरू हो गया जितना कि बाहर बढ़ना शुरू हो गया। तो हमने एक वक्त ऐसा देखा जिसके अंदर तनकीद का निशाना पॉलिटिशियन होते थे। पॉलिटिशियनों पे कंटिन्यूएशन के दौर के ऊपर तनकीद की जा रही होती थी। मैंने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया था इस वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा तनकीदें होने लग गई थी। आपस में दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गई थी। एक मरतबा बिजनेस प्लस वॉज द फर्स्ट चैनल इन 2010 जिस पे पहली मरतबा ऐसी वारदात हुई थी कि एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर ग्लास तोड़ दिया था आर्ग्यूमेंट के ऊपर। जस्ट कैन यू इमेजिन, एंड आई वाज देयर इन द स्टूडियो इन फ्रंट ऑफ मी, कि इतनी एग्रेशन हो गई थी कि दो पॉलिटिशियंस अलग अलग पार्टी के जब एक दूसरे से बात कर रहे थे और आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे पे ग्लास तोड़ दिया। एक उठ के वहाँ से चला गया। दैट्स द फर्स्ट इंसिडेंट एवर हैपेंड इन पाकिस्तान ऑन बिजनेस प्लस टेलीविजन नेटवर्क इन 2010। सो व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर नॉट लर्निंग द राइट थिंग। देखिए यही चीज़ें हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे सारे आवाम देख रही है। आप बिहेवियर ऑफ आवाम देखिए इस वक्त।
यासिर साईं ने एक बात बड़ी अच्छी की आर्मी के लिए। देखिए, जब हम सो रहे होते हैं, जो लोग जाग रहे होते हैं, वो हमारी आर्मी होती है। आई ऑलवेज रिगार्ड माई आर्मी, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। हम न्यूक्लियर पावर आर्मी से बिलोंग करते हैं। हमारी आर्मी दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी है। तनकीद करना, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे आर्मी हो, इन सब पर बंद कर देनी चाहिए। अब ये तनकीद का सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए है। सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, चाहे वो सोशलाइट लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो सब लोग हों। सबको मिलकर आपस में पाकिस्तान को एक बेहतरीन पाकिस्तान, एक एजुकेटेड पाकिस्तान बनाना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन लैग कर गई है। एजुकेशन लैग होने की वजह से पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है। पॉवर्टी जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, उस तरीके से ये हालात डेवलप हो गए कि चोरी चकारी, गाली गलौज, बदतमीज़ी, लोगों का बिहेवियर। हैव यू एवर इमेजिन कि जब आप रोड पे गाड़ी चलाने के लिए निकलते हैं तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, उन बेचारे गरीबों का क्या कसूर जिनसे लोग खड़े होकर बदतमीजियाँ करते हैं, थप्पड़े मारते हैं फ्रस्ट्रेशन में। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो बाय एंड से कि प्लीज़ इस तरीके से आप पुलिस वालों से बात नहीं कीजिए, ये गलत तरीका है। हमें आम आवाम को सिखाना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर और इन लोगों की इज्जत की जाए। जब तक हम खुद नहीं सिखाएंगे, सिग्नल तोड़ दिए जाते हैं। मैं कभी सिग्नल तोड़ना पसंद नहीं करूँगी। क्यों सिग्नल तोड़ दिए जाते हैं? दे थिंक दैट ब्रेकिंग द सिग्नल इज़ द स्टाइल। इट्स नॉट अ स्टाइल। मिसबिहेविंग इज कॉल्ड अ स्टाइल। तनकीद करना एक स्टाइल है। अगर एक ने तनकीद की तो हम भी करेंगे। जस्ट से वन थिंग, गॉड ब्लेस यू एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी। You should understand the fact we have to live our life diplomatically. What do you say, Yasir Sai? जी बिल्कुल, ये आपकी बात आपकी क्या बात होगी कि क्या हमें डिप्लोमेसी के साथ इस हुकूमत को लेके चलना होगा? इस तनकीद का निशाना क्या आप और हम भी नहीं हैं? देखें जी, मैं आपको बताऊं, लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो जो है अभी इस बात पे आ गए, तनकीद पे ही तनकीद चल रही है। अभी देखें ना, तनकीद का सिस्टम हमें ख़त्म भी करना होगा, तनकीदें ख़त्म भी करनी होंगी, और हमें जाके जो है एक प्रैक्टिकल तरीके से जो है अपने कामों में जो है वो ध्यान देना होगा। अगर कोई कारोबार कर रहा है तो वो अपना कारोबार करे, अगर जो है कोई नौकरी कर रहा है तो अपनी नौकरी करे। तो पॉजिटिव वे से अगर आप सोचेंगे और पॉजिटिव वे से आप चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर है। बाकी जो है ये नेगेटिविटीज़ हैं सारी, जो है होता है ना कि जी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। और सबसे जो बड़ी बात है कि जी एक सियासत तो एक ऐसी चीज़ है, एक हमें इज़्ज़त के दायरे में चलना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम भी करना चाहिए, इज़्ज़त के दायरे में चलना चाहिए। जैसे आपने जिक्र किया कि जी वो गिलास मार दिया, या किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, या किसी ने किसी को गिरबान से पकड़ लिया, तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इज़्ज़त जो है वो एक दूसरे की करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं खुद मैं हर पार्टी की जो है, और हर हमारे पाकिस्तान में जो भी जो रहनुमा है, सबकी इज़्ज़त करता हूँ। इसीलिए कि जो है सबकी अल्लाह ताला ने एक एहतराम सबको दिया हुआ है। और जो है मैं नहीं जो है वो समझता कि मैं किसी को कहूँगी जी ये चोर है, या ये इसने पैसे खा लिए। वो कानून डिसाइड करे या वो कोर्ट्स डिसाइड करे, अगर किसी पे केस हो। मैं बज़ाते खुद मुनासिब नहीं समझता, ना मुझे सिखाया गया कि जी आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, या किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें, या किसी के लिए गलत कमेंट करें, तो वो चीज़ें गलत हैं। तो पॉजिटिव वे से अगर आप सोचेंगे, प्यार मोहब्बत से चलेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। इखलाक जो है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इखलाक से आप जो है किसी को मुखातिब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि यासिर साईं की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की गई है। आपकी जो अपब्रिंगिंग है, यानी कि जिस तरह आपके वालिदैन ने आपको बड़ा किया है और जिस तरीके से आप इस वक्त बात कर रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि एक प्योर पॉलिटिशियन। ये मैं आपकी माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। मैं कोई आप ये नहीं कि कोई आपकी रिकॉर्डिंग में आया हूँ और यहाँ कोई आपके चैनल में बात कर रहा हूँ तो उस वजह से ये कोई बने। ऐसे भी जो है मैं अपने जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, हमारी पार्टी के हमारे साथी हैं, सबको मैं यही बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि इखलाक से, प्यार मोहब्बत से चलें, बदतमीज़ी किसी से ना करें। और जो उससे बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। अगर मैं किसी से तू तड़ाक से बात करूँगा, बदतमीज़ी से बात करूँगा, किसी के गलत नाम से उसको पुकारूँगा, तो उसकी दिल आज़ारी होगी और वो भी मुझे उस तरह ही जो है वो आप समझें कि मुखातिब होगा। तो मैं अच्छा मुखातिब होगा किसी से, तो जो है वो जो है हम मुझसे अच्छा मुखातिब होगा। कोई आपसे गलत तरीके से भी बात करता है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से जवाब देंगे, प्यार मोहब्बत से जवाब देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो है वो भी रियलाइज़ करेगा कि जी ये जो है अच्छी बात करे, और वो मतलब अगर तल्ख़ कलामी भी करेगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। गारंटी तो मैं भी आपकी दे सकती हूँ तो ये है कि सिलसिला। आपका इखलाक और आपकी सारी कोशिश तमाम बंदा चीज़ें जो करे, है मैं माशाल्लाह समझता हूँ से। कोशिश बंदा करे। यासिर साई इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ फाइन पीपल जो हर किसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत इखलाक के साथ, एक तरजीह के साथ
ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रिव्यूज़ के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे लेके चले। जैसे सही मुझे आपसे एक बड़ी सवाल पूछना है कि आपके नाना जो थे, ही वाज़ ऑलवेज़ नोन एज़ टू बी एसोसिएटेड विद जीएचक्यू। जी, वो पीर साईं शाह मर्दान शाह पीर पगारा 7th यस। जो मेरे नाना थे बिल्कुल, वो जो है एक बहुत माशाल्लाह अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। उनका माशाल्लाह उनको किंग मेकर कहा जाता था। ख़ुद वो कोई ओहदा कभी ना लेते थे, ना वो कहते थे कि जी मुझे ओहदा चाहिए। तो जो है वो ओहदे भी कभी जो है आगे लोगों को प्रमोट करते थे, अपने फॉलोअर्स को प्रमोट करते थे, अपने पार्टी के लोगों को प्रमोट करते थे, इवन अपने दोस्तों यार को भी प्रमोट करते थे। तो हमेशा जो है वो उनने जो है इस तरह की सियासत भी की, और मतलब एक सियासत में अल्लाह ताला ने उनको बहुत एक बड़ा मुकाम भी दिया, और किंग मेकर के नाम से माशाल्लाह वो जो है वो आज भी याद किए जाते हैं। और जो है जीएचक्यू की जो बात है, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं जीएचक्यू का आदमी हूँ। हमेशा उनकी जो है ये बात, जब मैं कोई इंटरव्यू में या कोई ऐसे पूछ लेता था तो कहता था जी मैं जीएचक्यू का आदमी हूँ। तो वाकई जीएचक्यू के आदमी थे वो। और जो है वो इसलिए भी थे कि जो है उनकी एक बहुत बड़ी जो है एक फ़ोर्स है, हुर फोर्स के नाम से। तो वो आज भी जो है मतलब है कि हमारे पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है, और जब भी जो है कोई ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुलाया जाता है। अभी भी जो है हर तकरीबन आप समझें कि 6 महीने 8 महीने में जो है वो जो है आपकी जो हुर फोर्स जाती है। जी पीर साहब की जो हुर फोर्स है वो जाती है, और जो उनकी ट्रेनिंग भी होती है, उनको जो है बुलाया भी जाता है। वो एज़ अ रिज़र्व फोर्स होती है कि कभी खुदा न खास्ता मुल्क में कोई जो है ऐसा कोई अफरा तफरी हो जाए, या हमारी खुदा न खास्ता किसी मुल्क के साथ जंग छिड़ जाए, तो वो रिज़र्व फोर्स के से जो है मतलब एक रिज़र्व फोर्स के नाम से है, जो है वो साथ जाएगी वहाँ पे, जो है उनके साथ खड़ी होगी हमारे पाकिस्तान आर्मी के साथ। तो ये मतलब एक आर्मी का एक जो है मतलब एक हिस्सा ही कह सकते हैं आप, एक मतलब होता है ना कि वो है। तो लाज़मी जो है वो जीएचक्यू के ही होंगे ना। तो आप बेसिकली आपका कैसा है? मैं भी जीएचक्यू का आदमी हूँ। आप भी जी, जी, जीएचक्यू के बिल्कुल, आदमी मैं भी हैं। जीएचक्यू का आदमी हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आई मीन दैट्स अ गुड थिंग दैट आप जी, भी जो है जी, ना वो आर्मी को जी। सपोर्ट करते मेरे हैं। मुल्क की आर्मी है, बिल्कुल मुल्क की आर्मी है, उसको सपोर्ट मैं करना। फ़ख्र करता हूँ। अगर मुझे कोई मैं खुला मतलब है कि मैं इसको जो है मैं कहूँ वो एक फ़ख्र महसूस करूँगा कि, और मैं कहूँगा कि जी मैं जीएचक्यू में मैं अपने को फ़ौजी भी कहूँगा, मैं अपना आपको जीएचक्यू भी कहूँगा। मैं मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, जो है जान का नजराना देने के लिए तैयार हूँ। और जो है मैं बिल्कुल कहूँगा कि खुलेआम कहूँगा कि जी हम, मेरे नाना भी जीएचक्यू के थे, हम भी जीएचक्यू के। माशाल्लाह, वेरी गुड। सो यासिर साई हैज़ अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर द आर्मी, और मैं ये तमाम लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ देखिए अपनी आर्मी की रिस्पेक्ट करें। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हर किसी की इज़्ज़त करें। देखिए इज़्ज़त से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती है। आई पर्सनली फ़ील रियली सॉरी, मैं ना टीवी देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे जाकर इन चीज़ों को जाके पढ़ती हूँ, बिकॉज़ पढ़ने के बाद ना बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने आज से 10 साल पहले ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी। हमने हाँ ये ज़रूर देखा था, पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं। नाउ व्हाट ऑन द अर्थ हैज़ हैपेंड सडनली दैट उन लोगों ने तनकीद का निशाना वहाँ बना दिया है। दिस इज़ रॉन्ग, यू नो। these things should change, we should change our mind setup। जब जब फ्लड्स आ जाते हैं, या पानी डीएचए के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, या छोटी सी भी बात हो जाती है, आप फ़ौरन से इल्ज़ामात लगवाना शुरू हो जाते हैं। ये इल्ज़ाम तराशी का सारा सिस्टम ख़त्म किया जाए, प्रॉपर तरीके से बैठकर एक रिलैक्स तरीके से सोचा जाए। मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए एक पढ़े लिखे दिमाग की, एक यंग जनरेशन की हमारे मुल्क को ज़रूरत है। We desperately want a young Prime Minister of Pakistan so that he can decide who he really wants to be ahead in life and to run the society in that pattern. This is something the young youth really desperately wants right now. And this could be a request of the young generation कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी उसी तरीके से चले जिस तरीके से दूसरे ममालिक चल रहे हैं। यासिर साई, देखिए आपने एक दौर देखा होगा कि मलेशिया 1990 में क्या था। मलेशिया वॉज नो वेयर इन द वर्ल्ड इन 1990। मलेशिया के अंदर पेट्रोनस टावर 1994 में जाके बना। आपको मालूम है कि मलेशिया ने इतनी तरक्की कैसे की? मलेशिया ने इतनी तरक्की ऐसे की कि जब बाहर मुल्क यानी कि अमेरिका से उन लोगों ने क्या किया, अपने पास फैक्ट्री आउटलेट्स लगवाना स्टार्ट कर दिए। यानी कि दूसरे ममालिक से अपने ममालिक के अंदर फैक्ट्री आउटलेट्स लगवाए। फैक्ट्री आउटलेट्स के ज़रिए उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को बेटर किया। हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं ये स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि हम लोग भी फैक्ट्री आउटलेट्स बाहर मुल्क के यहाँ पर लेकर आए? जितने काबिल हमारे मुल्क के लड़के लड़कियाँ हैं, गांव के हैं, तो क्यों ना ये किया जाए? देखिए जी, ये फिर जो है उस पर मैं आऊँगा। तनकीद खुदा न खास्ता किसी पे नहीं करना चाह रहा। मेन चीज़ ये कि जी पॉलिसीज़ हमें इस तरह की बनानी पड़ेंगी, और जो है जिसमें जो है हम
बाहर से लोगों को बुलाएं, इनवाइट करें, इंडस्ट्रीज़ लगाएं यहाँ पे और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएँ हमारे मुल्क में, तो जाके जो है हम जो है इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आगे जो है आप जो है मतलब अपने मुल्क को भी तरक्की दे सकते हैं और आप आवाम को भी तरक्की दे सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, आपकी जो है मतलब है कि मईशत बेहतर होगी और लोग आएंगे, मतलब है कि आपके मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें उस बुनियाद पे हो सकती हैं कि अगर हम जो है अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करें। प्रीवियसली भी जो है मतलब आप समझें कि जो है जो लास्ट गवर्नमेंट्स रही हैं उसमें जो है मैं तनकीद नहीं करा, लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि मतलब वो पॉलिसीज़ हमारी, मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी पॉलिसीज़ थी कि जो है वो हम जो है मतलब है कि जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को या कारोबारी तबके को जो है हम फ़ायदा पहुँचा सकें। मतलब आप देखें कि जो है हमें बहुत तरीके से जो है और बहुत सोच समझ के और जो है फूँक फूँक के कदम रख के जो है हमें अपनी जो है इकॉनमी को सही करना पड़ेगा। और फिर जाके जो है लोगों में भी जो है एक होता है ना कि एक हौसला पैदा होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी अगर आप मैं आपको बताऊं कि जिससे आप पूछें वो कह रहे हैं जी मैं जी जा रहा हूँ, कोई कह रहे हैं जी मैं टर्की जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ, कोई कह रहे हैं जी मैं मलेशिया जा रहा हूँ, कोई कह रहे हैं जी मैं दुबई जा रहा हूँ, आधे कोई से ज़्यादा बिजनेसमैन जा चुके हैं। कोई कह रहा है जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। देखें ये चीज़ें मतलब है कि गलत पॉलिसीज़ ने जो है इन सबको भगाया ना यहाँ से। पॉलिसीज़ हमें सीधी करनी पड़ेंगी, लोगों को कॉन्फिडेंस जो है देना पड़ेगा, हैरेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हैरेसमेंट करेंगे लोग भाग जाएंगे। कारोबारी तबका ऐसा है कि जो है देखिए ना, लोगों की मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, इंडस्ट्रीज थी उनकी आज बंद हो गई। हज़ार हज़ार वर्कर्स थे उसमें, वो जो है आज जो है वो आप समझे कि बेरोजगार हो गए। बेरोज़गार हो गए। वो अभी समझे कि वो अपनी खाली बस वो फैक्ट्री का जो है होता है ना कि वो एक या मिल का जो है वो अपना एक सिलसिला चला रहा है कि जी 25 लोग रखें, 30 लोग रखें। हज़ार लोगों से 25-30 लोग रखेंगे जी, बस ठीक है जी। मतलब एक होता है ना वो अपनी वो एक वो फंक्शनल रख रहे हैं उस चीज़ को, बाकी जो है वो इंडस्ट्री उस अपनी बंद कर दी। तो ये चीज़ें गलत है ना। या अगर प्रॉपर्टी लोग बेच के जो भाग रहे हैं यहाँ से, ये चीज़ हमें जो है ख़त्म करनी पड़ेगी। लोगों को जो है हमें जो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, लोगों को हमें जो एक ज़मानत देनी पड़ेगी कि जी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कारोबार देखें ना, हमें कारोबारी तबके के लिए पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेंगी कि कारोबारी तबका जो है कंफर्टेबल हो जाए। उसको डर ना हो कि जी कोई फ़लानी एजेंसी आके हमें तंग करेगी या कोई फ़लाना आके हमें तंग करेगा, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे बाकी चीज़ें, वो भी हमें जो है थोड़ी जो है मतलब रिलैक्सेशन देनी पड़ेंगी। लोगों को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, तो जाके जो है आप मतलब ये कि आपके जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होकर जो है आपकी मार्केट वापस उठेगी। आज अगर आप देखें प्रॉपर्टी आपकी बहुत जो है नीचे आ गई है। लोग जो है प्रॉपर्टीज़ अपनी बेच रहे हैं, बिक नहीं रही लोगों की प्रॉपर्टी। तो क्यों बेच रहे हैं कि जी हम जो ये इन्वेस्टमेंट लेके कहीं और चले जाएंगे। तो ये चीज़ हमें रोकनी है कि ये किसी तरह हम किस तरह रोक सकते हैं इस चीज़ को, कि लोगों को कहें भाई आप ना भागो इस मुल्क से, इसी मुल्क में ही रहो, आपका मुल्क है। आप ये पैसे लेके कहीं और जाएंगे, दूसरे मुल्क को फ़ायदा होगा ना। ये चीज़ यहाँ ही होगी, यहाँ ही आप जो है इसको जो है यूटिलाइज़ करें, यहाँ ही खर्च करें, यहाँ ही जो है आप इसको जो है वो कोई ऐसा सिलसिला बनाएं कि जी कोई इंडस्ट्री लगाएं। लेकिन उसके लिए फिर वही वाली बात है, पॉलिसी। लोगों को जो है आपको जो है मतलब एक आपको जो है एक बहुत जो है प्यार से मोहब्बत से कारोबारी तबका है हमारा, बाकी लोग हैं, उनको बताना पड़ेगा। बेरोज़गार, अब बेरोज़गारी की वजह से लोग जो बेचारे जो है कोई कहाँ से जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है कि जी वहाँ जाके मैं कारोबार करूँगा, नौकरी करूँगा। तो वही चीज़ें अगर हम यहाँ पे जो है उनको जो है वो यहाँ पे जो हम उनको जो है मतलब प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्यों अगला जाएगा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के या जो है अपने घर बार को छोड़ के किसी और मुल्क में। मतलब आप देखें ना वहाँ पे जो ईजी नहीं है, वहाँ पे जो है आप जो है अगर वहाँ काम करते हैं जाके। तो ये सारी चीज़ें हम अगर चाहें तो कर सकते हैं, ये मिल के ही होंगी इंशाल्लाह ताला। ये सैडनेस है, दिस इज़ समथिंग वेरी सैड एक्चुअली। और इन्हीं इन्हीं चीज़ों की वजह से ना दूसरे ममालिक हमारे जैसे लोगों का ना फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा ये पैगाम है कि हमारी अपने मुल्क की आवाम से भी, जो ये हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, देखिए आप सब अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। हर कोई अपने घरों में बैठकर अपने आप को मजबूत बना सकता है, अपने लिए कुछ करने के लिए और दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। और जो गरीब आवाम इस वक्त अफेक्टेड हुई है, चाहे मिडिल क्लास हो, हाई मिडिल क्लास हो, या बिज़नेस कम्युनिटी हो, या सब हो, सब मिलजुल कर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर कर गरीब लोगों की मदद भी करें। क्योंकि गरीब लोगों की मदद करना भी ये हम पर फ़र्ज़ है। चाहे हम कितना भी इल्ज़ाम तराशी किसी और पे कर लें, मगर हम दूसरे ममालिकों को अपने ऊपर तनकीद करने का मौका या फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए हमें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है एक मुल्क का। मुल्क एक घर है, अपने घर को बनाना ये हमारा खुद का, हम सबका फ़र्ज़ बनता है। यासिर साहब, आप मुझे बात बताइए कि आईएमएफ के बारे में, कि ये जो आईएमएफ के लोन्स लिए गए हैं उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं जी बताऊंगा कि जी आईएमएफ की लोन से हमें जो है जल्द से जल्द जान छुड़ानी चाहिए। क्योंकि आईएमएफ की वजह से जो है हमें पेट्रोल भी अपना महंगा करना पड़ रहा है और बाकी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आईएमएफ जो है, जैसे अभी आपका डॉलर ऊपर चला जाता है तो वो डॉलर भी जो है आप समझे अफेक्ट करता है उससे
कि जो है वो कहते हैं कि जी आप छोड़ दें डॉलर को, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी अगर आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम के दौर में जो है डॉलर आपका जो है स्टेबल था, एक जगह पे खड़ा था, और जो है आपकी जो बाकी जो ये पेट्रोल वगैरह ये भी मतलब आप समझेंगे एक लिमिट में था। तो वो ये था कि जो है उस टाइम पे हम जो है इस तरह थे नहीं, इस पोजीशन में नहीं थे। आज तो देखें ना, हम उस जगह पे आके खड़े हो गए कि जी हमें IMF के बगैर जो है कर्जे के बगैर हम अपना सिलसिला चला नहीं सक रहे। तो इस IMF के जो है चुंगल से हमें अपना को जान छुड़ानी होगी। वो हम मिल के छुड़ा सकते हैं। हमें जो है इंशाल्लाह अगर हम अपनी जो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे पास ऐसी चीज़ें जिस पे अगर हम वर्क करें और जो है हम जो है वो पैसे निकाल के जो है वो IMF को भर के जान छुड़ा सकते हैं उससे। पहले भी IMF के नीचे हम आए थे, फिर जान छुड़ा ली थी हमने बीच में। तो अभी दोबारा जो है हम IMF से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, तो आप महंगाई के इस जो है तूफ़ान से अपनी जान छुड़ा सकेंगे। और उनके कहने पे फिर आपको अभी तो देखें ना, आपका जो है जो भी डील हमारी होती है IMF के साथ, तो वो फिर आपको जो है वो सारी जो है वो आपको लिखत पढ़त में आपको जो है वो शर्तें होती हैं, उसको आपको फॉलो करनी पड़ती है ना। उनकी चीज़ें होती हैं कि जी ये सारी चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी है, तो हम मजबूर हैं। उसमें फिर ये होता है कि आवाम को नुकसान होता है, आवाम को परेशानी होती है, चीज़ें महंगी होती हैं, महंगाई और ज़्यादा हो जाती है। तो IMF से हमें जो है इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला जो है जो हमें IMF से जो है छुटकारा दिलाए, तो जो है मैं समझता हूँ मुल्क और अच्छी तरीके से जो है बेहतर भी हो जाएगा, महंगाई भी कुछ कम हो जाएगी। If you were to become a Prime Minister of Pakistan, if you were given a chance कि मैं Prime Minister of Pakistan आपको बना दिया जाए, what is the first thing that you will change when you will become the Prime Minister? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैं समझता हूँ जो भी बने और जो है वो मैं समझता हूँ पहली प्रायोरिटी है कि उसको अपने मुल्क के साथ सच्चा होना चाहिए। अगर अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं तो फिर आप सारा कुछ कर सकते हैं। जो बंदा मुल्क के साथ सच्चा है वो अपने जो है मुल्क को जो है वो मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी दे सकता है, और वो मुल्क के लिए जो है आप समझें कि बहुत अच्छी तरीके से भी जो परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बनता है, XYZ कोई भी बनता है, तो उसको मैं समझता हूँ कि जो है मुल्क ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए Can we जिसमें become Singapore? why not, we can become Singapore। You know, I want to उसके tell लिए you something. The highest paid Prime Minister in the world is of Singapore. आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी इस वक्त किसकी है? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की। और क्यों है? क्योंकि वहाँ करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतनी हाई वेजेस सैलरीज दी जाती है प्राइम मिनिस्टर लेवल से लेकर उनके सारे ब्यूरोक्रेट से लेकर उनके जितने भी डेवलपमेंट एरियाज़ हैं, कि वहाँ पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हमारे मुल्क के अंदर भी सैलरी वेसेजेस को हाई लेवल्स के ऊपर रखा जाए, तो करप्शन बेसिकली मेरे नज़दीक तो करप्शन इज़ नॉट मनी करप्शन, मेरे नज़दीक तो करप्शन इज़ इन माइंड। वो माइंड की करप्शन होती है, जो आदमी गलत सोचता है, नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव चीज़ें करता है, माइंड सोचता है वो उससे करवाता है। सो करप्शन इज़ नॉट मनी, करप्शन इज़ बेसिकली इन माइंड। अभी सो हमें दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। जी हमें ग्रूम करना चाहिए अपना कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई ऐसे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उनको ग्रूम करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और जो उनको ग्रूम करके फिर जो है उनको टास्क देना चाहिए कि जी अभी आप आएँ और इस मुल्क की खिदमत करें, और आप प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के, और जो है उसको खिदमत करें। तो ग्रूम करेंगे, उस ग्रूम होंगे वो लोग, तो जो है मैं समझता हूँ कि जो है वो फिर मुल्क के लिए अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। दैट्स वेरी राइट। तो ग्रूमिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर से बात हुई कि देखिए ऑब्वियसली वेल एजुकेटेड होना, keeping a background of politics in mind, keeping every aspect and strategy plans in mind is very important. Like Bilawal Bhutto Zardari, I mean, don't get offended with that, but Bilawal Bhutto Zardari is one of the finest person so far, so good that I have known and I have understand. Watching him on TV most of the time, talking about his strategy plans and programs for Pakistan. अब ये तो अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, मगर हमारी जैसी यंग यूथ और आवाम चाहती है कि हम ऐसे ही कैंडिडेट को आगे देखें जो कैंडिडेट इस मुल्क की स्ट्रैटेजी प्लान्स को चेंज कर सके, और आने वाले वक्त के अंदर हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन सेक्टर को 99% लिटरेसी रेट पे ले जाए। मेरा ये मानना है कि प्राइम मिनिस्टर बनते ही पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि 99% लिटरेसी रेट होनी चाहिए मुल्क की। So, Yasir sir, I want to ask you one more question, that what about the alliance with People's Party or Noon League? देखिए जी, हमारी जो है वो इस टाइम पे फंक्शनल लीग भी एक अलाइंस में ही है, GDA के नाम से एक अलाइंस है जिसको पीर साईं पगारा जो है वो हेड करें, और जो है वो इस टाइम पे जो है वो हमारी GDA के अलाइंस के नाम से जो है, जिसमें जो है फंक्शनल लीग हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और कुछ और जमातें वो हमारे साथ आके जो है उन्होंने, या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने आके जो है अलाइंस ज्वाइन की हुई है। ये लास्ट इलेक्शंस में जो है ये अलाइंस बना था हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में,
और जो है वो अभी तक जो है बरकरार है, और जो है उसको जो है उनके जो है पीर साहब उनको हेड करें। तो फ़िलहाल तो हम अलाइंस को, इसी को जो है फ़िलहाल हमारी अलाइंस चल रही है ये, और जो है उसी पे हम जो है अभी लास्ट, अगर आपको पता चला होगा कि जी GUI जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है, उनके जो है वो सिंध के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट वो भी आए थे, हमारे GDA के वफ्द से मिले भी थे, और वो भी चाह रहे थे कि अलाइंस हो। तो सियासत में तो देखें कभी भी जो है दरवाजे आप बंद नहीं करते, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो। तो अभी इस पोजीशन में, मतलब इस हालात में मैं नहीं कह सकता कि जी क्या आगे प्रोग्राम होगा। बड़े डिसाइड करेंगे, जो पार्टी के जो हेड हैं वो डिसाइड, पीर साहब डिसाइड करेंगे कि जी वो आया किसके साथ अलाइंस करना चाहते हैं और किस तरह चलना चाहते हैं। उनको नून लीग सूट करती है या पीपल्स पार्टी सूट करती है, या बाकी हमेशा हम तो सिंध में यही होता है कि जी एंटी पीपल्स पार्टी जो जमाते हैं वो हम एक होकर जो है पीपल्स पार्टी का मुकाबला करते हैं हर इलेक्शंस में। तो अभी देखते हैं कि इस दफ़ा क्या। और आपका सांगड़ से क्या इरादा है इस साल? देखिए जी, सांगड़ पीर साहब की जो है एक बहुत बड़ी जो है वहाँ पे जमायत है, और वो वहाँ से पीर साहब के अपने कैंडिडेट्स, जो पीर साहब के जो मुरीद होते हैं वहाँ, उनमें से ही पीर साहब जो अपने जो है खलीफे होते हैं, या पीर साहब के जो है और ऐसे हैं लोग जिनको वो समझते हैं, उनको वहाँ से सीटें देते हैं, और वो वहाँ से जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं। और आज से नहीं, सालों से जो है वो एक सिलसिला चलता आ रहा है। और तो अब अलाइंस की जो आप बात करी थी वो ये कि जो अलाइंस देखते हैं जो है क्या सिलसिला बनता है, उसी हिसाब से जो है पार्टी डिसाइड किया करती है, हमारी जो GDA या पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन, वो आपने क्या डिसाइड डिसाइड किया करती है। इलेक्शन के हवाले से कुछ कि मैं इलेक्शन में आगे देखें आगे अभी आगे हम जो सुनने में आ रहा है कि जी हम जा रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की तरफ। अगर अकाउंटेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं और मुल्क अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाता है, तो मैं समझता हूँ इलेक्शंस तो फिर अभी आगे होंगे नहीं। होंगे नहीं तो एग्जैक्टली। फिर हो सकता है उसमें कुछ अर्सा लग जाए इलेक्शंस में, और जब इलेक्शंस होंगे तो देखेंगे हालात क्या हैं, फिर उस हिसाब से जो है बंदा डिसाइड कर सकता है कि जी आया मुझे जो है कहीं से कॉन्टेस्ट करना है या नहीं करना। तो देखूंगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ उस पर कि यू जी थिंक मार्शल लॉ विल कम? माशाल्लाह तो मैं नहीं समझता, लेकिन जो है वो ये है कि जो है एक अकाउंटेबिलिटी के लिए तो जो है मैं समझता हूँ कोई एक सिलसिला होगा, एक बनेगा। अगर होती है अकाउंटेबिलिटी तो उसमें फिर ये कि If the army will run the country then they will. आर्मी की मैं बात नहीं कर रहा कि वो रन करेगी, लेकिन जो है देखें एक सेटअप तो बन सकता है, जैसे अभी ये केयरटेकर सेटअप बना है। जी 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 जी। तो उसमें ये हो सकता है कि जी जैसे आपने जो है वो एक मतलब है कि आपने एक इस तरह का सिलसिला बनाया, मैं वो उसको मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस तरह से, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो उसके लिए फिर पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी इस टाइम तो आप जो है मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट है नहीं, इलेक्शंस भी नहीं है, कोई आपकी जो है खाली सेनेट है, बाकी तो आपकी प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज तो जो है, नेशनल असेंबली तो कोई है ही नहीं इस तरीके से, नहीं करती। तो उसमें अभी देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है, किस तरह होता है अगर अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। अगर जो है अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जाते और जो है वो जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो वो फिर 90 डेज़ का कहते हैं, चलो 90 डेज़ में नहीं होगा तो 120 डेज़ में हो जाएगा, या 200 दिन में हो जाएंगे इलेक्शंस, तो फिर तो इलेक्शन की तरफ अब जाएंगे। तक जो टीवी में हम सुनते आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जनवरी के एंड में जो है ना वो इलेक्शन जी कह रहे हैं, फिर जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने भी जो है कोई मेरे ख्याल डेट दी है कि जी इस पे जो है आप कराएं। अभी देखते हैं कि क्या होता है इसको जो है अभी मतलब है कि फ़िलहाल तो कोई ऐसी बात हम कर नहीं सकते फिलहाल। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, पीर साहब इतने साल से आप पॉलिटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं और आपने इतनी मेहनत की है अपनी पार्टी के साथ, इतनी दिल और जान आपने अपनी पार्टी को दिया है, आपको दूसरी पार्टियों से भी तो ऑफरें आती होंगी। देखिए जी, सियासत में जब आप सियासत करते हैं और जो है फिर लाजमी जो है लोग, जैसे अभी हमारी पार्टी से बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में थे, बहुत सारे पार्टी में हम दोस्तों को लेके आए, वो आज जो है वो उस पार्टी में हमारे साथ नहीं है, दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन कर गए। और ऑफ़र की बात है तो ऐसा सच कोई ऑफ़र मुझे नहीं आई, क्योंकि जो है हमारी अपनी पार्टी मेरे नाना की बनाई हुई पार्टी है। तो मतलब है कि वो उनको पता है कि जी ये मतलब है कि ये पार्टी के सरगर्म है, और मतलब पार्टी के मतलब एक खुद ही एक जैसे होते हैं, तो कोई मतलब हमें नहीं बोलेगा कि जी आप आएँ हमारी पार्टी में, क्योंकि जो हमारी अपनी पार्टी है माशाल्लाह। मैं मेरे आज नाना का की शो बनाई देखने के बाद, आपकी इंटेलिजेंस देखने के बाद, आपकी सारी बातें सुनने के बाद, आपका एक परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद, क्योंकि नॉर्मली लोग जो होते हैं, सी आई लाइक पॉजिटिविटी एंड आई लाइक पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिविटी से मुराद ये कि मैंने हमेशा जब भी 10 साल से शो करती आ रही थी उसमें मैंने हर पॉलिटिशियन को पॉजिटिविटी ही के साथ, गुफ्तगू के साथ कॉन्वर्जेसन किए। तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि आपने वही चीज़ मुझे दोबारा याद दिला दी कि पॉजिटिविटी के साथ रोल को लेके चलो, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को चेंज करो, नेगेटिविटी को अपने दिमाग में से निकालो।
तो फिर यासिर साहब आप लोग जो थे नए पाकिस्तान के साथ थे एक ज़माने में, तो क्या अभी भी आप लोग आजकल नए पाकिस्तान के साथ हैं या खूबसूरत पाकिस्तान के साथ हैं? देखिए जी, पाकिस्तान तो हमारे दिलों में है। और जो जिसकी आप बात करी हैं, मैं समझता हूँ आप पीटीआई की बात करी होंगी कि नया पाकिस्तान। इमरान खान और पीटीआई की आप बात करी होंगी। देखिए जी, वो एक अलाइंस था हमारा। अलाइंस ऐसे था कि जब लास्ट इलेक्शंस हुए तो जो है उसमें फिर हमने जो है आप समझे कि जो है उनको सपोर्ट की एक इस तरह का माहौल था जिसमें जो सब ने जाके जो है उनको एक फेडरेशन की अलामत होती है तो आपको उसको उसकी सपोर्ट भी करनी होती है कि जी फेडरेशन को भी हमें बचाना होता है ना। तो उसके मुल्की मुफाद में हमें जो है जाके जो है उनके साथ जो है लाजमी उनको सपोर्ट भी की। उनकी जो है हम कोलेशन में गए और जो है हमारे जो भी एमएनएस थे उन्होंने जो है उनको वोट किया। और जो है इमरान खान उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो एक सिलसिला चला। फिर जब जो है जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई और इमरान खान ने जो है वो असेंबली से इस्तीफे दे दिए, फिर हमारे अपने रास्ते अलग हो गए। और जब तक के हमारे रास्ते थे उनके साथ वो भी जो है ऐसे उस हवाले से थे कि जो है इससे पहले अगर आप देखें तो हम नून लीग के साथ कोलिशन में थे कि हमारे पास इतनी सीटें होती नहीं कि जी हम अपनी को गवर्नमेंट बना लें, तो हम कोलिशन में ही जा सकते हैं। तो अगर हम कोलिशन में चले जाते हैं, इससे पहले इमरान खान इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से पहले हम नून लीग के साथ कोलिशन में थे। फिर जब जो है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन रही थी तो फिर हम कोलिशन में उनके साथ गए ऊपर फेडरल में। और सिंध में हम जो है 15 साल से 13 साल से 15 साल हो गए कि हम जो है अपोजिशन में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो है हम जो है पीपल्स पार्टी के साथ मतलब ये कि जो है कोलिशन में नहीं गए। और जो है बाकी फेडरल में जो है हम जो है गए और जो है वहाँ पे हमने सपोर्ट की जो भी हमारी सीटें थी हमारी जो एमएनएस की, तो वो हमने जो है उनको सपोर्ट की। और जो है अभी जो है वो उनका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। जब नो कॉन्फिडेंस हुआ और उनने जो है फिर आपके जो है उनके जो है वो जो उन्होंने इस्तीफे दिए तो हमारे जो मेंबर्स थे वो फिर अपोजिशन में बैठे रहे, तो बैठे ही रहे वहाँ पे। मतलब ये नहीं कि जी कोई हम उनके सपोर्ट करे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो है फिर जब एक हालात और एक माहौल ऐसा पैदा हुआ जिसमें मुल्की इदारे और जो है उनको जो है टारगेट किया गया, फिर तो देखे ना जब हम कहेंगे कि जी हम मतलब है कि जो है जीएचक्यू के लोग हैं तो फिर हम क्यों जो है किसी के ऐसे लोगों की सपोर्ट करेंगे जो हमारे इदारों पे जो है तनकीद करेंगे या उन पे जो है उनको निशाना बनाएंगे। हम तो अपने इदारों आपकी के साथ खड़े फैमिली से कोई आर्मी में गया? किसी ने आर्मी में नहीं, सिलेक्शन मैं किया? समझता हूँ कि जो है मैं कहूँगा अपने बच्चों को भी जो है अपने बेटे को कहूँगा कि जो है अगर वो जाता है तो मैं फ़ख्र महसूस करूँगा कि वो अगर जो है पाकिस्तान आर्मी आर्मी ज्वाइन में करे। आर्मी ज्वाइन करे। माशाल्लाह। और जो है वैसे हम सब जो है We बगैर all are soldiers. हाँ वी ऑल आर सोल्जर्स ये तो Yes. हमारे ये देखें एक होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ This is the spirit, guys. You हमारे know what I tell everybody? The youth should know we all are soldiers. This is what the youth is. ये है, मैं बताऊँ आपको, ईरान में है, यूएई में है और ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आप जो है कंपलसरी होता है कि आपको जो है वो आर्मी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मतलब फॉर सर्टेन पीरियड यू हैव टू गो एंड ज्वाइन your first year, second year of यू हैव टू ज्वाइन school. इट। और ये मतलब ये कि आप ज्वाइन भी अगर ना करते हैं तो मतलब ये कि वो आपको एक ट्रेनिंग देते हैं एक फॉर सर्टेन पीरियड। और फिर जो उस पर जो है आप जो है मतलब ये कि आप को एक मतलब होता है कि जी आपने जो है आर्मी की ट्रेनिंग की। वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि जो खुदा न खास्ता मुल्क के लिए कोई ऐसा वक्त आए तो फिर जो है आपके जो जवान हैं जो आपके लोग हैं वो हर शहरी जो है मतलब ये कि जो है वो ट्रेंड हो ताकि जो है दुश्मन का मुकाबला कर सके। तो ये हमें करना चाहिए, हमारे यहाँ पे नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें नहीं, जो है यासिर सही मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब मैं फर्स्ट ईयर इंटर में थी जी 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 तो मेरे पास ये ऑप्शन आई थी जी जी कि would you like to be trained this way? I took the option and I actually took the option and I actually learned everything. वो फॉलो भी नहीं हो रहा ना, उसको अगर हमें फॉलो करना चाहिए उसको प्रॉपरली जो मैं समझता हूँ कि जो है हमें फॉलो करना चाहिए कि जो है जो भी हमारा जो है हर बंदा जो है वो उसको जो है एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो एक सर्टन जब आप जो है आप मैट्रिक करते हैं या आप जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो वहाँ पे जो है फिर एक सिलसिला होना चाहिए कि हमें जो है एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए पहले होती थी और option. कंपलसरी होना चाहिए। ऑप्शन भी नहीं, कि कंपलसरी होना चाहिए। यूएई में है मेरे हिसाब से और जो है आपके ईरान में है अब कि तो वो नहीं रहा है बिल्कुल भी। This was the time I'm या talking तो about ये 1990s. यहाँ पे होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो उससे ये होगा कि जो है हमारी जज्बा भी बढ़ेगा और हम जो है मतलब अपने खुदा न खास्ता ऐसे दिन के लिए प्रिपेयर भी होंगे ना कि जो है कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आए हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता तो जो है हम जो है हर बंदा जो है वो मतलब ये कि वो ट्रेंड हो। Yes, तो very ये true. ज़रूरी है। The rest of the thing is the sad story is कि जो 4-5 साल के अंदर पैंडमिक हुआ कोरोना वायरस का, मैं तमाम व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी that was a time of depression and frustration as well.
बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। तो हम हर किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। देखिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आया हुआ एक कहर था जो कि तमाम पूरी दुनिया के ऊपर आया था, और उसने पूरी दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बता दिया था कि कोरोना वायरस आई है। तो हमें सबको इस्तग़फ़ार करनी चाहिए थी, मगर उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बिज़नेस पर, बहुत सारी चीज़ों पर अफेक्ट हुआ। फिर देन लेटर ऑन वंस द कोरोना वायरस वेंट, जब कोरोना वायरस चली गई उसके बाद मुल्क के हालात, मुआशी हालात, फाइनेंसिस हालात, हर चीज़ एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आ गए थे जो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। बेसिकली महंगाई तो कोरोना वायरस के दौर से ही बढ़ना शुरू हो गई थी। अगर आप थोड़ा 3 साल पीछे जाएंगे तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि किस तरीके से जब हम गरीब लोगों के लिए सामान और चीज़ें भेज रहे थे, जब लोगों को ज़रूरत थी, जब मैं लोगों के लिए मदद कर रही होती थी, जो भी मेरा हो सकती थी इनकम, जितना भी होता था मैं उसमें से कुछ ना कुछ करके किसी गरीब के घर में खाना या कोई ना कोई चीज़ भिजवा देती थी। तो बेसिकली हम लोग पैंडमिक से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए हैं। यू गाइज ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, गो बैक, फ्लैश बैक 3-4 ईयर्स बैक, देखिए सेशन तो 2007 में भी आया था पूरी दुनिया के अंदर। सो इट्स नॉट नेसेसरली, सो दिस पेंडेमिक ऑफ 2-3 ईयर्स ऑफ टाइम, ये भी हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन में ले गया, एजिटेशन में ले गया, और उसमें बहुत सारी और चीज़ें आई। होपफुली जब नए इलेक्शन होते हैं, नई स्ट्रैटेजी प्लान्स बनती हैं, नए लोग आते हैं, नए दिमाग के साथ आते हैं, ये जो चीज़ें मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें वो लोग भी सोचते होंगे। जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वक्त ट्रांसफ़र कर रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा मुल्क क्यों इतनी डिप्रेवेशन में चला गया, हमारा मुल्क क्यों इतनी रिसेशन में चला गया, हमारा मुल्क क्यों इतनी डिप्रेशन में चला गया। तो ये बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क इतनी सख्त क्राइसिस और चीज़ों से गुजरा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम और ममालिकात से बहुत बेहतर हैं। दुआओं की वसीलों से गाड़ियाँ भी चल रही हैं, नॉर्मल चीज़ें भी चल रही हैं, हमें रोज़गार भी मिल रही है। जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनकी भी रोज़गार में मदद अता फरमाए, और आगे आने वाले वक्त के अंदर हम सब के लिए बहुत आसानियाँ अता फरमाए। सो बिकॉज सिंस दिस program that I'm doing is with the Red Box Television Network. So what is Red Box Television Network? You know, we need to speak about Zameen, state. क्योंकि मुल्क, अर्थ, ज़मीन is the state. The most important aspect is ज़मीन. तो हमारा बेसिकली ताल्लुक है रेड बॉक्स का रियल इस्टेट से। तो यासिर साहब, यहाँ पे रियल इस्टेट के नाम पे बड़ा फ्रॉड किया जाता है, यानी कि धोखेबाजी की जाती है, पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट बेच दिए जाते हैं, और जब जाया जाता है तो कागजात किसी और के नाम पर होते हैं। ये क्यों चीज़ें हो रही हैं इस तरह की? देखिए जी, ये एक है, शुरू से एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि जी कोई भी जो है सोसाइटी बना लेता है, या कोई भी एक जो है वो एक प्लॉटिंग करके जो है एक सिलसिला बना लेता है, फिर जो है वो, या वो इस तरह के भी हैं हमारे पास लोग जो मतलब ये कि कहते हैं कि जी हम बिल्डिंग्स बनाएंगे यहाँ पे, या फिर इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे जो है वो टाउन हाउसेस बनाएंगे, या जो है आपको बंगले बना के देंगे। वो पैसे ले लेते हैं लोगों से, या किस्तें लेते रहते हैं, और फिर जो है आखिर में वो डिलीवर नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसको जो है मैं समझता हूँ कि पॉइंट आउट करके जो है इसको जो है मतलब मैं समझता हूँ कि जो ऐसे लोगों के किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि जो है एक लेसन होगा, तो फिर जो है लोग जो है बेचारे वो जो है वो लुटेंगे नहीं। क्योंकि देखें, गरीब लोग बेचारे जो है वो कोई अपनी फ्लैटों में और इन जगहों में पेंशन से जो है वो होता है ना, पूरी ज़िंदगी अपने जो है वो खर्चे पैसे जमा कर करके कोई अपनी जो है जमा पूंजी करके जो है कोई जगह लेता है। पता चलता है कि जी ये अभी यहाँ पे तो देखें ना, इस तरह की सिचुएशन है कि जो है एक आपके जो है अगर आप चले जाएँ इस तरफ, ये हाईवे साइड और उस तरफ, ये डिफेंस में तो मैं नहीं समझता इस तरह है, बाकी जगहों पे तो ये है कि जो है एक ज़मीन के जो है 4 पेपर्स हैं, 4 मालिक हैं। अभी जो पावरफुल है वो जाके जो है उस ज़मीन पे बैठ जाता है, वो बैठ जाता है और फिर जो है वो मालिक हो जाता है। अभी 4 पेपर कैसे बन रहे हैं, वो पहले हम पकड़ेंगे जी 4 पेपर कौन बना रहा है। एक पेपर होता है ना, एक ज़मीन का एक पेपर एक होना मालिक होना चाहिए, चाहिए। एक मालिक होना चाहिए। अभी 4 मालिक एक उसके, और फिर जो है जो पावरफुल है, जिसके साथ जो है कोई ऐसा कोई बड़ा आदमी जो है वो साथ है, कनेक्टेड है, तो वो जो है वो उस जगह पे बैठ जाता है, फिर वो बेच लेता है। जो बाकी जो है बेचारा जो असली मालिक है उसका पता ही नहीं जी असली मालिक इन 4 में कौन था। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हाँ होती हैं देखनी लोगों से। पड़ेंगी। फिर जो है बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म होता है, लोग फ्रॉड करते हैं, लोग को जगह जगह गलत जो है वो जो होता है ना कि एक एडवर्टाइजमेंट करके लोगों से पैसे लेके और फिर भाग जाते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसको अगर हम जो है देखें तो इसको क्यों नहीं सेटल कर सकते, सेटल कर सकते हैं। ऐसे लोगों, कुछ लोगों को जो है वो पनिशमेंट दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। So for the future, this is something very important for the country
कि ये भी एक मसला है हमारे मुल्क के पास कि इंक्रोचमेंट्स गलत हो रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं। हमें ये नहीं मालूम होता है कि जो हमसे पैसे लेने के लिए लोग आ रहे हैं, इस तरह के नए डील्स बना देते हैं कि आपको इतने में ये प्लॉट मिल जाएगा और इतने में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा नोटिस रखें और इन चीज़ों को देखें, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे गरीब लोग, यहाँ तक कि मेरा अपना स्टाफ मेंबर जो कि मेरा अपना पर्सनल असिस्टेंट है, वो जिस घर के अंदर रहता है उस घर के ऊपर भी इसी तरह के कागजात का मसला आया हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि प्लीज़ हम लोग इस वक्त इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं इतनी सारी चीज़ों के साथ, जिसमें ऑलरेडी इतनी क्राइसिस, माली क्राइसिस, इतनी सारी परेशानी चल रही है। इसमें मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी डिस्टर्ब करूं, मगर मैं एक एक्नॉलेजमेंट में आप लोगों की ये डालना चाहती हूं जो देख रहे हैं शो इस वक्त हमारा यासिर साईं के साथ, कि अगर वो तमाम लोग, मैं आपको रेड बॉक्स टेलीविज़न नेटवर्क की एक रियल इस्टेट का अपग्रेड करना चाहती हूँ कि रेड बॉक्स रियल इस्टेट एक ऑथेंटिक रियल इस्टेट कंपनी है। जिन लोगों ने ये रियल बॉक्स स्टेट कंपनी बहुत सालों से बनाई हुई है, जो लोग वाकई में अपना एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, जो वाकई में अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सच्चे और जायज़ कानूनी तरीके से अपने प्लॉटों को लेना चाहते हैं, जिन्हें ऑथेंटिक पेपर मिले, ऑथेंटिक चीज़ें मिले, वो स्क्रीन पे आए नंबर पे रेड बॉक्स वालों से रब्ता करें। वो तमाम ख़वातीन, मर्द हजरात जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या जहाँ पर भी ऑथेंटिसिटी के साथ, उन लोगों को चाहिए कि वो रेड बॉक्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर बात करें। आया कि हमारे टेलीविज़न शो में भी इन्विटेशन है, जो लोग प्लॉट ख़रीदना चाहती हूँ, जो चाहती हूँ कि हम प्लॉट ख़रीदना चाहती हूँ और वो इंटरेस्ट रखते हों, वो इस आए हुए नंबर पे कॉल करें और मेरे शो में आए, मेरे शो में आकर इस मौजू के ऊपर पूरी बात करें, ताकि उनके पास ये चीज़ हो, गारंटी हो कि रेड बॉक्स के वसीले से उन लोगों को जो भी प्लॉट मिला जाएगा, जहाँ भी रियल इस्टेट का काम हो रहा होगा, वो गारंटेड काम हो रहा होगा। डोंट यू थिंक दिस इज़ द राइट वे यासिर साईं? यस। कि आपको एक एप्रोप्रिएट चीज़ मिलनी चाहिए है कि जिस जगह से आपको सही किस्म के लोग मिलें और सही किस्म का इदारा मिले, जहाँ से आपकी रियल इस्टेट में आपको फ़ायदा हो रहा हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो और आगे चल के आप उस चीज़ से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकें। जैसे साईं, टाइम कंस्ट्रेंट, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स? आपके चैनल की तवज्जो से मैं यही बोलूँगा जो हमारे व्यूअर्स हैं कि जो है हम सबको, मैं जैसे मैंने पहले बोला, यूनाइट होके इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को जो है बचाना होगा। हम एक होंगे, यूनाइट होंगे तो हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे। और अगर हम बिखरे रहेंगे और जो है हम ये कहेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे और ये कहेंगे कि जी इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो वो जो है हमारे लिए जो है एक गलत मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। तो यही मैसेज है मेरे लिए कि हम इंशाअल्लाह ताला मिल के इस मुल्क को जो है वो संवारेंगे और आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। पीर यासिर, वाइस प्रेसिडेंट, मुस्लिम लीग नून फंक्शन लीग के साथ हमने इतनी लंबी गुफ्तगू की, जिसमें हमने उनके बारे में जाना, व्यूज़ के बारे में जाना, तनकीदों के बारे में जाना। और मेरी यही गुजारिश है तमाम देखने वालों से कि देखें, इज़्ज़त से बड़ी और कोई नेमत नहीं होती है। हमें इज़्ज़त अपनी बनानी होगी, दूसरों की बनानी होगी, इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकेंगे। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आर्मी हो, हमें सलूट करना चाहिए है आर्मी वालों को, और हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए है, क्योंकि आर्मी इस मुल्क को लेके चल रही है। अगर हम लोग सो रहे होते हैं तो बॉर्डर्स पर वाकई में आर्मी ही सारा काम कर रही होती है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी भी बहुत मेहनतें हैं। आप ये ना समझें कि पॉलिटिशियन सिर्फ ये करप्शन का लफ्ज़ आप लोगों ने लगा दिया है ना, आपने करप्शन का लफ्ज़ अब सब लोगों के साथ लगाना शुरू कर दिया है। ये गलत है। करप्शन हम सबके दिमागों में होती है, करप्शन पैसों से नहीं होती है। इस चीज़ को जहन से निकाल दीजिए, इस करप्शन के वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, अपनी सोच को बदलिए, एक नई सोच लेकर आइए, एक खूबसूरत सोच लेकर आइए। अगर आज आप और मैं एक खूबसूरत सोच के साथ सोचेंगे, चाहे मैं अपनी क्लिनिक के अंदर बैठ के किसी मरीज़ को भी खूबसूरत बनाती हूँ, या मैं अपने मुल्क की किसी जगह को खूबसूरत बनाने के बारे में सोचती हूँ, तो ये मेरी एक अप्रोच है। यू नो द वे आई थिंक कि हमारे मुल्क के अंदर टूरिज़्म बढ़ना चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए जिससे दूसरी दुनिया के ममालिक के लोग अट्रैक्ट हो। हमारा मुल्क के अंदर इसी तरीके से फाइनेंसेस बढ़ेंगी अगर दूसरे ममालिक के लोग हमारे मुल्क के अंदर आएंगे और हमारे मुल्क के अंदर आके खूबसूरती को देखेंगे। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी डॉक्टर्स नाम कमा रहे हैं।
चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, आप हर जगह देख लीजिए पाकिस्तानियों का नाम पूरी दुनिया के अंदर शाइन कर रहा है। पाकिस्तानी बच्चे, हमारे पाकिस्तानी छोटे बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे पास एक एक्रो की तस्वीर बनी हुई है जो एक डिसेबल्ड चाइल्ड ने, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चे ने इतनी खूबसूरत किस्म की तस्वीर बनाई है। तो हमारे बच्चों में, मेरा यूथ से ये पैगाम है कि हम सब बहुत टैलेंटेड हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नई ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचो, अपने आप को एजुकेट करने के बारे में सोचो। एजुकेशन इज़ द मेजर एस्पेक्ट। विद दैट आई वांट टू टेल यू, लुक हियर, दिस इज़ एन अवार्ड फॉर माई पेरेंट्स। ये एक अवार्ड ऐसा है, इट्स एन अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन, जो मैं अपने माँ बाप को देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप की वो उस वक़्त की मेहनत, सख्ती का ये आज अवार्ड है जो मेरे हाथ में है, जिसमें ये लिखा गया है कि ये अवार्ड मेरी एक्सेलेंस के ऊपर मुझे दिया गया है, मेरी एस्थेटिक कंसल्टेंट मेडिसिन की एक्सेलेंस पे, जो इतने सालों से, 18 सालों से मैंने ईमानदारी से काम किया है, उस पर मुझे ऑस्ट्रेलिया ने ये अवार्ड दिया है। ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, ये अवार्ड मेरे माँ बाप के लिए है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत मेहनत की। दे रियली वर्कड हार्ड ऑन मी एंड दे मेड मी अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हम वेल ग्रूम, वेल डिफाइंड चाइल्ड हैं, जिनकी फिनिशिंग स्कूल तक की क्लासेस दी गई हैं कि उठना कैसे, बैठना कैसे है और किस चीज़ को लेके कैसे चलना है। उसी तरीके से मेरी आवाम से भी यही गुजारिश है, वो तमाम लोगों से जो इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं, लेट्स ग्रूम आवर चिल्ड्रन। ये मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, उनको किताबों की तरफ लेके जाएं। हमारे अपने ही बच्चे, चाहे मेरे बच्चे हों या आपके हों, मैंने तो अपने बच्चों से भी यही कहा कि यू नो, लेट्स बी ऑन बुक्स, किताबों की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, घर के अंदर माँ बाप के साथ इंटरेक्शन करें। यू नो, दिस इज़ द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव द लाइफ इन द हाउस, then we can improve the life outside in the office. Your husband will go happily to the office, the wife will remain happy inside the house. In the same way, the same house and life living is of politicians, of an army person, of an every human being outside. So let's make life a happier life. Till then, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा और हम अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हमारे आए हुए नए स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर अगर जो भी कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है वो मेरे शो में आना चाहता है और मेरे शो में आकर बातें करना चाहता है किसी भी मौजू पर, वो ज़रूर आए, आके डिस्कस करे। हर चीज़ के हवाले से, चाहे बिजली का हवाला हो, चाहे चीनी का हवाला हो, चाहे महंगाई का हो, कोई आम आवाम भी आना चाहे कोई भी बात करने के लिए, वो वेलकम है। टिल देन, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, खुदा हाफिज़।